पिछले जब 31st की नाइट में हम लोग प्रार्थना के लिए बैठे थे और धन्यवाद की वो आराधना हो रही थी, पवित्र आत्मा हम लोगों को उस स्थान पे ले करके गया जहां हम अपने पापों का अंगीकार कर सके। छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार मेरे और आपके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हम धन्यवादी तो हैं, क्योंकि किस बात के लिए धन्यवाद था कि हमारा परमेश्वर आपके और मेरे साथ में क्या बना रहा, विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया। वो मेरे और आपके साथ विश्वास योग्य बना रहा और वो तो हमारे साथ बना रहा। लेकिन क्या प्रश्न पवित्र आत्मा ने जो किया कि क्या मैं या आप उसके साथ वैसे विश्वास योग्य रहे अथवा नहीं रहे। ये प्रश्न परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे किया और तब पवित्र आत्मा की वो सामर्थ के द्वारा कैसे हम विश्वास योग्य नहीं रहे, मैं पहले वो बातों को लूंगी और अवसर रहा तो हम कुछ और नई बातों को देखेंगे। और प्रभु ने याद दिलाया कि कितनी बार बीमारियां आपके और मेरे जीवन में आई ना, कितनी बार लाचारी आई, कितनी बार हम छोटी छोटी बातों में, संसार की समस्याओं में साल भर में उलझे। और ऐसे समय में मेरा और आपका एटीट्यूड क्या रहा, आप सोच सकते हो। आपका और मेरा एटीट्यूड परमेश्वर पूछता है। तो उस तरह से यदि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव रहा, हम कुड़कुड़ाए, हम बड़बड़ाए, हमें समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना है उन परिस्थितियों में, और हमने परमेश्वर को क्या करा, छोटा सा अंडर एस्टिमेटेड, है ना, हमने उसको अपने जीवन में छोटा सा, ये तो नहीं हो सकता है, ये वाली विनती तो होगी नहीं, या थोड़ा सा बड़बड़ाहट आई या थोड़ी सी कुड़कुड़ाहट आई, और उसके साथ एक अल्प संदेह में अविश्वासी होकर कई बार शायद मैं और आप, ये पवित्र आत्मा उस समय याद दिलाता रहा कि अनाज्ञाकारी भी हो गए। क्योंकि वो तो बोलता किसी बात की चिंता नहीं करो, हर बात में धन्यवादी बने रहो, हर बात में परमेश्वर पर भरोसा करो। तो हम बोल तो दिए, लेकिन जो एटीट्यूड में आया, जो हमारे नेचर से प्रकट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं हमने अपने उस परमेश्वर को क्या किया, अंडर एस्टिमेटेड किया कि वो सचमुच में हमारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा या नहीं। क्योंकि समस्याएं उस समय बड़ा रूप दिखी और यीशु मसीह छोटा देखा। ऐसा हुआ क्या मेरे और आपके साथ? तो जब हमने ऐसा अपना एटीट्यूड दिखाया, ऐसा समझ लिया, या ऐसा हमने इग्नोर मारा और हम अपनी स्वेच्छा से अपने एफर्ट्स को डालते गए, तो इसका मतलब है हमने परमेश्वर को आगे नहीं रखा। और जब हमने नहीं रखा तो शायद हमारे अंदर बेचैनी आई, घबराहट आई, चिंताएं भर गई, और होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्या होगा, और हमारी प्रार्थना की वेदी भी कमजोर हो गई। हुई ना? आप लोग खुद सोच सकते हो। क्योंकि जब पवित्र आत्मा ने ये स्मरण दिलाया जब हम प्रार्थना कर रहे थे, इसका मतलब यह है कि हमारी सोच अभी भी पुरानी है। हमारा एटीट्यूड, हमारा नेचर, जो वचन बोलता है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। और जब पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना कर रहे थे और करते हैं, और उस हफ्ते में भी, पिछले महीने में जब मैं अकेले बैठी, तो कई बार आपके और मेरे जीवन में भी यह बात हुई होगी कि
जो प्रभु विश्वास दिलाता है, वचन बात से बातचीत करता है, हमारी सोच धीरे धीरे बदल जाती है। नकारात्मक से हम सकारात्मक हो जाते हैं, हमारा देखना अलग हो जाता है, हमारी वचन की बातें हम बहुत ज्यादा अंगीकार करने लगते हैं, हमारे नेचर में आने लगती है, हम परमेश्वर को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, हमारी कल्पनाएं स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाती हैं और हमारा मनुष्यत्व नया हो जाता है। हालेलुया। तो ये प्रोसेस में जब हम कई बार रहते हैं, पिछले दिनों में जब क्रिसमस की तैयारी में थे, तो यही बात मरियम के विषय में प्रभु ने सिखाई थी। उसके लूका का चैप्टर है जो लूका में पाया जाता है, जहां मरियम और स्वर्गदूत की बातचीत थी, जहां आप उस परिस्थिति पे, यदि पवित्र आत्मा जितना मुझे अलाउ करेगा, तो उस स्थिति में यदि आप जाएंगे तो मरियम अकेले कमरे में बैठी है। लीजिए सारे लोग, नहीं तो मैं यहां से मैं म्यूट करती। और मरियम अकेले कमरे में बैठी है, मरियम के सामने एकदम से ऐसा वातावरण बन गया है, जब स्वर्गदूत ने आ करके उससे बातचीत करना शुरू किया पहले अध्याय में। और वो तो बिल्कुल साधारण महिला है, जैसे आप और मैं कमरे में बैठते हैं, हम अपनी समस्याओं के लिए, हम अपनी चीजों के लिए, हम अपने घर को बनाने के लिए हम सोचते रहते हैं, मन में विचार करते रहते हैं, और कोई यदि अचानक से आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है। कोई फोन आ जाए तो कोई दूसरा समाचार आ जाए, तो हम यदि खुशी का माहौल है और कोई गड़बड़ समाचार आ जाए तो तुरंत हम सब कुछ फर्क हो जाता है। परंतु यहाँ स्वर्गदूत ने आकर तो उस गुड न्यूज बताना चाहा। स्वर्गदूत ने आकर के एक अच्छी बेहतर परिस्थिति को बताने के लिए परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। और परमेश्वर हमेशा मेरे और आपके लिए कुछ नया सोचता है, कुछ नया करना चाहता है, कुछ बेहतर करना चाहता है। खास तौर से मरियम का उपयोग करने के लिए परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को भेजा और बोला कि मैं तुम्हारे द्वारा एक संतान को इस पृथ्वी पर, जो क्या होगा, उद्धारकर्ता के रूप में, और यही मानव जाति के उद्धार के कारण बनेगा। तो ये बातें जब मरियम ने सुना, और उसका पूरा का पूरा जो जीवन था, वो शायद वो नेगेटिव एटीट्यूड में थोड़ी देर रही, क्योंकि यदि आप वर्स बाय वर्स यदि जाओगे तो वो स्वर्गदूत से लगातार क्या कर रही है, प्रश्न कर रही है। कैसे, कब, कैसे होगा, असंभव था। जो मैंने पहले बात बोली, यही बात मेरे और आपके जीवन में होती है कि कुछ अचानक हो जाए तो यही प्रश्न होता है कि कैसे होगा। लेकिन स्वर्गदूत ने बोला कि किसके द्वारा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। ये कार्य जो आज होना है, इस पृथ्वी पर किसी को आना है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा होएगा। और प्रभु तेरे साथ है, उसका अनुग्रह तेरे ऊपर बना हुआ है। पहले अध्याय की वो 28वीं आयत से यदि आप उस बात को देखोगे, वो बोल रहा है, सांत्वना दे रहा है, भयभीत मत हो, इस परिस्थिति को देख के तू डर मत, मेरा परमेश्वर तेरे साथ है। 30वीं आयत में बोलता है, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और जब ये अनुग्रह हुआ, तो क्या हम नए नियम में जब प्रभु की संतान बने हैं, तो हमारा उद्धार भी कैसे हुआ है, अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा हमारा भी उद्धार हुआ। और यीशु मसीह भी दुनिया में अनुग्रह में, परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आज जब मैं और आप उसकी चुनी हुई बेटियां हैं, तो क्या परमेश्वर का अनुग्रह खत्म हो गया?
आज भी हम धन्यवादित हों कि उसका अनुग्रह मेरे और आपके लिए, पौलुस की तरह बोले, मेरा उसका तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। चाहे परिस्थितियां विपरीत हो जाए, चाहे समस्याओं के लिए हम सोचते रहे कैसे कैसे, क्यों मेरे साथ, कब तक, और ये जूझते हुए, परंतु आप जब मरियम के एटीट्यूड को देखोगे, थोड़ी देर तो उसने वो साधारण महिला की तरह प्रश्न किया, ये सब कैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे पवित्र आत्मा, जैसे जैसे वो स्वरदूत उससे बातचीत करता रहा, तो उस बात को स्पष्ट किया कि एक महान परम प्रधान का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, याकूब के घराने पर वो सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। और तब मरियम ने स्वर्गदूत से जो प्रश्न कर रही थी, वो प्रश्न के बाद थोड़ी देर में आप देखिए 35वीं आयत में, जब स्वर्गदूत ने बोल दिया कि इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर के रूप में तेरे द्वारा आने वाला है, और ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र होगा, और तुझ पर भी वही सामर्थ, तुझ पर भी वो परम प्रधान की छाया, तुझ पर भी वही अनुग्रह। आज अपने आप उस मरियम की जगह में यदि हम रखें और हम उन बातों पर थोड़ी देर सोचें जो मेरे और आपके लिए असंभव लग रही है, आज मैं आपसे यही कहूंगी, आप मरियम की तरह आगे उस विश्वास को ले लीजिए जो ये बोलती है कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। एक समर्पण के रूप में उसने अपने जीवन को में परमेश्वर की बातों पर यकीन कर लिया, समर्पित हो गई, वचन को और पवित्र आत्मा को काम करने के लिए अलाव कर दिया। हालेलुया। जब अलाव करोगे, जब वो वचन आपके अंदर बीज चला गया, जब वो विश्वास की बातें जो उत्पन्न नहीं हुआ था, परमेश्वर हमारा विश्वास में क्या बोलता है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आशा की हुई वस्तु, अनदेखी बातें। आज नए वर्ष को वचन को भी मैं इस ही वचन से ही जोड़ करके आगे बढ़ना चाहूंगी, क्योंकि हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मरियम ने जब स्वीकार किया, यदि नहीं स्वीकार करती तो उसको नहीं चुनता। आज बहुत सी बातों को आप यदि प्रभु की बातों को लेकर के, वचन को लेकर जो आपसे करवाना चाहता, आज्ञाकारी नहीं होते हैं, मिस कर जाते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, सबमिट नहीं करते, अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, तो क्या होता है? वो बोलता है मैं पत्थरों से संतान उत्पन्न कर लूंगा। वो तो अपनी महिमा किसी भी रूप से हमारे किसी के भी जीवन से ले सकता, पर आज वो यही चाहता है कि हम मरियम की तरह, जो उसका वचन है 37 में बोलता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहे नहीं होता। और मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। थोड़ी देर समस्याएं लगती हैं, थोड़ी देर परिस्थितियां विपरीत लगती हैं, पर जो प्रभु के दास और दासियां हैं, जब उसके वचन को लेके चलते हैं, उसके वचन को पकड़ के चलते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता है, कोई हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि जो हम में है वो इस संसार से बड़ा है, और उसने हमें अपने लहू से मोल लिया है। उसने हमें मोल भर नहीं लिया, उसका बोलता है यीशु के नाम का अर्थ क्या? छुड़ाया। उसने हमें छुटकारा दिया है। और जैसे मरियम ने यह बात स्वीकार करी, उसके बाद वो कुंवारी मरियम कहाँ जा रही? अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने पहचान वालों के यहाँ। अब उस एलीशबा के घर में जब वो पहुंचती है,
और हम जानते हैं एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, 41 पद में, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा का बीज, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो महान परमेश्वर की सामर्थ किसके अंदर आ गई थी? मरियम के अंदर। और जब मरियम उसको कैरी करके जा रही थी, यीशु के भ्रूण को लेकर के नहीं, लेकिन आत्मा के सामर्थ को लेके जा रही थी, और उसके बोल में वो सामर्थ उतर आई कि एलिशबा के घर, अपने रिश्तेदारों के घर, जिस स्थान में भी आप जाओगे, मैं जाऊंगी, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप भरे जाओगे, आपकी सामर्थ के द्वारा बहुत से अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। ये भी बूढ़ी थी, एलिशबा भी बूढ़ी थी, उनके लिए भी वो बात असंभव थी, लेकिन प्रभु के लोग जब उसकी महिमा के लिए उठ खड़े होते हैं, उसकी दासियां बन जाते, उसके वचन के अनुसार काम करते हैं, तो उसका आत्मा जिससे भी जिसको मिलवाता है, वो आत्मिक रूप से उसका चलन उसके भी जीवन में हो जाता। चाहे आपके पास पड़ोस के लोग हों, चाहे आपके घराने के लोग हो। इसलिए आप अपने आप को छोटा, कमजोर, साधारण महिला नहीं, लेकिन मरियम की तरह चुनी हुई, आशीषित की हुई, एक विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको 2024 में लेकर के आया है। हालेलुया। एक विशेष कार्य के लिए। आपकी एज कुछ भी क्यों ना हो, आपका बल कमजोर क्यों ना हो गया हो, आपके पास की वो चीजें जो आपकी समझ के अनुसार बहुत छोटी होंगी, ये तो हो नहीं सकता, ये कैसे होगा, आज उसी काम को परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हर एक सुनने वालों के जीवन में, और जो जिनसे आप मिलोगे उनके जीवन में भी अद्भुत कामों को कराने पर है। इसलिए आप उसके लिए जाइए और उसकी महिमा के लिए खड़े हो जाइए। 45 पद में बोलता है, और धन्य है वह जिसने विश्वास किया और जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। किन बातों से आनंदित हुई है? मेरी आत्मा, शरीर के वो नहीं, थोड़ी सी देर का, भावनाएं नहीं, लेकिन उसकी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। 51 में भजन संहिता में बोलता है ना दाऊद भी, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, है ना। और कई बार जो ऐसी परिस्थितियों में आपका आनंद शैतान चोरी करता है, आपके जीवन से रियल में, वो जैसे मुंह से बोलते जाओ धन्यवाद धन्यवाद स्तुति, उतना ही नहीं, लेकिन यहाँ जो मिरेकल, जो आशीष उस स्त्री के अंदर अर्थात मरियम के अंदर आई, उसके अंदर का प्राण बड़ाई करने लगा। क्या हम प्राणों से बड़ाई करते हैं प्रभु की? हम क्रिसमस मनाते, बहुत सारी चीजों की तैयारी करते, थकते हैं, और मन में क्या है? निराशा। मैं जानती हूं, वही प्रश्न, वही समस्याएं, वही बातों में उलझना, वही कमजोरी। लेकिन आज प्रभु आपको और मेरे को मरियम की तरह बदलना चाहता है। पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने के लिए इतना अलाउ करें कि दिन भर आपका प्राण, आपकी आत्मा परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। क्योंकि प्रभु क्या बोलता है? यूहन्ना 4 में बोलता है ना कि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, फॉल्स नहीं। कि क्वायर खड़ी है, वर्शिपर खड़े हैं, हाथ उठाइए, जोर से गाइए। कितने लोग खुश हैं? हाथ उठाएंगे। कितने लोग उचक के डांस कर सकते हैं? नाचिए। ये तो मनुष्य करवा रहा है,
लेकिन क्या आत्मा जब कराती है आप बाथरूम में भी डांस करोगे? मैं कई बार कमरे में जब ये वचन मुझे मिल रहे थे, मैं लिखती जा रही थी, पवित्र आत्मा मुझे 2-3 दिन ऐसे आनंद को भरा था, क्योंकि मेरे पास भी बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं और उसका निचोड़ अपने आप से हम ढूंढते हैं। ऐसा कर लेंगे तो उससे ऐसा बोल देंगे, तो उसको ऐसा कांटेक्ट कर लेंगे, तो वहां से हमको यदि पैसे की जरूरत है तो हम उनसे लोन ले लेंगे, तो हम उनसे ये करेंगे। ये हमारा लॉजिक होता है। लेकिन जिस समय पवित्र आत्मा ने मुझे ये सिखाया, मैंने कहा प्रभु आप करो, आपको ही करना है। और वो चीज को दिन में 10 बार आपको हर काम के लिए रिमाइंडर के तौर पे अपने आप को याद दिलाना है। मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों सोचूं? परमेश्वर ने कहा कैसे होगा, ये आप करोगे, क्योंकि उसके काम करने का तरीका बिल्कुल फर्क होता है। हम अपनी सीमितता में से हम बड़ी आवश्यकता को देखते हैं और हम उस असंभवताओं को ज्यादा पकड़ते हैं, परंतु असंभव को संभव करने वाले को पकड़ के हम परमेश्वर के अच्छे विश्वास योग्य बेटे और बेटियां नहीं ठहर पाते। कई बार वो विश्वास योग्य धर्मी है, उसने मुझे भी आपको भी धर्मी बनाया है, अपने लहू से मोल लिया है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन धर्मी होने पर भी, विश्वासी होने पर भी दुखों का, बोझ का, निराशा की बातें परिवार में हम करेंगे, फोन पे करेंगे, ठीक है, अच्छे तो हैं, जय मसीह की तो बोलेंगे, लेकिन उसके बाद वही चीजें दिमाग पर हावी होंगी कि सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन प्राण प्रभु की बड़ाई नहीं कर पाता, दिल से हम परमेश्वर की का धन्यवाद नहीं कर पाते। फिर अचानक कुछ होता है, फिर अचानक से कुछ मिरेकल हो जाता है, तो हम लोग धन्यवादी बन जाते। फिर अचानक से कभी कभी रिवर्स गियर में 2-4 चीज इकट्ठी आ गई, तो फिर हमारा वही स्वभाव, वही कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट लगने लगती है। आज प्रभु आपको नए वर्ष में एक नए आनंद के साथ से परिपूर्ण करने पाए, जैसे कि मरियम के द्वारा एलिशबा आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आज प्रभु की बेटियां जिससे मिले, आज मैं जिससे मिलूं, नए वर्ष में हमारे इर्द गिर्द जो हो, ऐसा हमारा जीवन हो जाए। कहने का मतलब हम बदल जाएं। पवित्र आत्मा ने यही बात बोला। मेरा देखना, मेरा सोचना, हम दूसरों के लिए पॉइंट आउट करते हैं, हम परिवार को चाहते, हम समाज को बदलना चाहते, हम कलीसिया के लोगों को उस दृष्टि से देखते हैं। परंतु यदि हमारी दृष्टि बदल जाती है, जैसे मरियम की सोच बदल गई, वैसे मेरी सोच बदल जाए, वैसे आपकी सोच बदल जाए, हम वो बातों को देखने लगे जो परमेश्वर अब करना चाहता है और आपको इस्तेमाल करके आपके द्वारा बड़े कामों को करवाने पर है। इस वर्ष के लिए मैं बड़ा नहीं बोलूंगी, लेकिन नए वर्ष के लिए जो एक पद दिया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करके कहना चाहूंगी। यशाया उसका 65, यशाया उसका 65 और 17वीं आयत से थोड़ा हम पढ़ लेंगे। वहां इस प्रकार से लिखा है, देखो, क्योंकि देखो, 16 से मैं पढ़ूंगी। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। और जो कोई देश में शपथ खाए, वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है। हालेलुया। पिछला कष्ट, पिछली चीजें कैसे दूर हुई? परमेश्वर का नाम लेके क्या करना है? अपने को धन्य कहना। शायद इंग्लिश में वो वर्ड होगा, सिमी निकाल लेगी, ब्लेसेड वर्ड होगा ना, क्या है इंग्लिश में? जोर से 16 वर्ष को पढ़ेंगे।
सारी I am God. I can be trusted. Your past troubles are gone. I no longer think of them. When you pray for someone to receive a blessing, or when you make a promise, you must do it in my name. I alone am the God who can be trusted. और बोलता अपने को धन्य कहेगा। आज अपने आप को छोटा नहीं परंतु आशीषित समझिए, और आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों को भी के कष्ट को दूर करने के लिए आपका उपयोग करेगा, क्योंकि हम सब आशीषित परमेश्वर की आशीषित संतान है। हालेलुया। स्वीकार कर लीजिए, अंदर ले लीजिए, क्योंकि देखो मैं नया आकाश नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए सारी बहनें अपने इस वचन पर ध्यान दीजिए। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। जो मैं उत्पन्न करने पर हूं, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, वो जिंदा परमेश्वर इस वर्ष में वो बातों को करने जा रहा है कि हमारी सोच में नहीं आया, परंतु पुरानी बातें जाती रहें और सारी बातें हमारे लिए परमेश्वर जो उत्पन्न करने पर है। आप सोचिए आपको क्या क्या बात की जरूरत है, आपके परिवार में आपको क्या बात की जरूरत है कि कुछ आनंद उत्पन्न हो, कि परिवार में शांति नहीं है, शांति उत्पन्न हो, पैसा नहीं है, जरूरत है, आपकी घर नहीं बन पा रहा, आपके नौकरी नहीं लग पा रही, आपके फेलियर्स हैं, वो सब नहीं, परंतु जो मेरा भला परमेश्वर अब उत्पन्न करने पर है। जरूर हम इसको एंड टाइम के लिए ले लेते हैं कि नए आकाश और नई पृथ्वी में होगा। नहीं मेरे प्यारो, जो आत्मा में आज आप रिसीव करोगे, जो आत्मा में आज परमेश्वर की दासी होने के लिए कहोगे कि जो वचन भेजा गया है, जो ऊपर से वो वचन मेरे लिए आया है कि मेरा परमेश्वर ऐसी बातों को उत्पन्न करने वाला है जिसको मैं चाहती तो थी, परंतु मेरे तरीके से नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर के तरीके से होने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होने जा रहा है। वो असंभव को संभव करने जा रहा है। वो क्या उत्पन्न करने जा रहा है, वो आपको यकीन कर लेना है, वो विश्वास में ले लेना है। किसी को बच्चों की चाहत होगी, किसी के परिवार में प्रेम की जरूरत होगी, कोई किसी और प्रकार की समस्याओं में, कहीं किसी और बात में परेशान होंगे। अपना लॉजिक लगाना बंद करिए, अपने एस्टिमेट को, अपने बुद्धिक सांसारिक बुद्धि को वहां प्रभु को सरेंडर कर दीजिए। कहिए परमेश्वर मैं तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन तूने भेजा है, और जो आप उत्पन्न करेंगे वो आशीषित होगा। आपकी हेल्थ रेस्टोर होएगी। क्या बात उत्पन्न पर है, क्या बात बोल रहा है, इतनी अच्छी बात है वो। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण कैसी चीज उत्पन्न होगी, बेकार नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी, उसके कारण तुम हर्षित होगे। मतलब मेरे और आपके परिवार में आनंद का सुसमाचार आने वाला है। आनंद से आप उस बात को रिसीव कर लो और तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। और मेरा परमेश्वर भी उस बातों से आगे के वर्ष में शायद बोलता है, 19वीं आयत में बोलता है, मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। हम तो हर्षित होंगे, जो बात हमें आनंदित करेगी। आपके लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि कोई चीज, ऐसी बात कोई बोलता है जिससे एकदम से आप खुश हो जाते। क्या ऐसा सुसमाचार, ऐसा आनंद की बात की आप अपेक्षा कर रहे हो?
आज बहुत सी बहनें हैं, उनमें मैं भी हूं, कि कौन सी ऐसी बात जो मेरे अंदर निराशा को लाती रही, एक पॉइंट वन भी। कोई की हेल्थ हो सकती है, कोई का कोर्ट केस हो सकता है, कोई के घर में विवाद हो सकता है, कोई की गोद ना भरी हो, कोई का विवाह ना हो रहा हो, किसी के घर में कोई पढ़ नहीं रहा हो, किसी की जॉब नहीं लग रही हो। कौन सी 1% प्रभु की बेटियां होने के बाद भी वो फेलियर्स और निराशा है। आज प्रभु कहता, मैं जो उत्पन्न करने पर हूं वो सर्वशक्तिमान महान सामर्थी परमेश्वर के द्वारा आप हर्षित हो जाओ, अपने आनंद के वस्त्र को ओढ़ लो, क्योंकि मैंने तेरे टाट के वस्त्र को उतार के तेरे दुख को दूर किया है। वो रोने का शब्द, चिल्लाने का शब्द अब नहीं सुनाई देगा। हालेलुया। आज यदि आप उसको रिसीव करोगे, आपने आंसुओं में प्रार्थनाओं को बोला है, आपने हन्ना की बात को सुना है कि वो आंसुओं में बोती रही, वो आनंद का समाचार लेकर के आई। वचन भी कहता, जो आंसुओं में बोते हैं वो जय के जयकार के साथ में लवने पाएंगे। आपके आशा को, इसको मैं पढ़ दूंगी और इसमें से मुख्य मुख्य बात को रिवाइज करूंगी। 20वीं आयत में बोलता है, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित होगा। वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरे बसें, वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। आप कहोगे, ये नया यरूशलेम, नया पृथ्वी की बातें हैं जहां हम पहुंचेंगे और एक दिन वो जैसे अदन की वाटिका में सब प्राणी एक साथ रहा करते थे, उनके बीच में बैर नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा, उनका स्वभाव वो नहीं था। वो सब कुछ बदल गया था, लेकिन उसके पहले मुझे और आपको आज प्रभु बदलने पर है। वो बदलाहट जब हम उसको आत्मा में ग्रहण कर ले, क्योंकि आपके और मेरे जीवन में मैं कहूंगी ये 2024 में आज तो चौथा दिन है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे ये समय बीतेगा आपके पास वो नई गवाहियां होंगी। शायद हेल्थ इश्यूज होंगे, शायद ये बोलता ना छोटा बच्चा, बड़ा जन अधूरी आयु में मृत्यु, फिर घर आप परिश्रम करते फल नहीं मिलता है, पैसा नहीं है आपके घरों में, या आपके पास घर की आवश्यकता है। ये सिर्फ एक सांसारिक जरूरतें तो है, परंतु आज विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और जब हम आत्मा में इन बातों को रिसीव कर लेंगे, यीशु मसीह देहधारी होकर के इस पृथ्वी पर आया, जब मरियम ने उस बात को स्वीकार कर लिया, आज वो आत्मा में विश्वास की बातों को आप ग्रहण कर ले जो आप चाह रहे हो आपके परिवार में, जो नहीं हो पाई, कैसे, क्यों, कब तक, उनमें कोई तरफ दृष्टि मत करिए, परंतु ये जो उत्पन्न करने पर है उसके कारण आनंदित हो जाइए, क्योंकि वो परमेश्वर आपके परिश्रम को अब व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपके बच्चों को ब्लेस करने जा रहा है। वहां बोलता ना, घबराहट के लिए नहीं, वो आपसे अलग नहीं होंगे। हम कई बार परेशान हो जाते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं जब, तो लगता है अरे सब तो दूर दूर है,
हमको इस बात में उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन क्या बोलता 24 में, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। आपके माइंड में वो चीज है और आपने पुकारा भी नहीं और आपके पास उत्तर खटाक से आ गया। हालेलुया। ऐसा यकीन, ऐसी बात को, ऐसी आत्मा में वचन को दोहरा लीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर, उसका वचन नहीं टलता। क्या बोल रहा है कि उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आज प्रभु की बेटियों, परमेश्वर के लोगों, हमारे लिए शैतान निराशा बोए, असंभवताओं को दिखाए, प्रश्नों में उलझाए, हम धर्मी हो करके भी अविश्वास में जीवन बिताएं। आज से वो बातों को पर दृष्टि ना करें, लेकिन परमेश्वर का वचन और उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर लें और धन्यवाद दे दीजिए कि ये आशीष की बात मेरे परिवार में, ये हर्ष की बात मेरे घर में, मेरे जीवन में होने जा रही है, जिससे आपका प्राण भी प्रभु की बड़ाई करे और जितने लोग हैं वो भी देखे और मेरा परमेश्वर भी आपसे वही महिमा को पाए। ये एक रियल में, बार बार लिखा ना, सच्चा परमेश्वर, उसके ऊपर में पढ़ना, सच्चे परमेश्वर। सच्चा क्या बोलता है? आपका थॉट, आपका इमोशन, आपके शब्द या आपकी आत्मा क्या बोलती है? परमेश्वर कैसा सच्चा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। उसने भलाई को सृजा है, उसने मुझको और आपको सृजा है। वो आज भी अच्छे और भले काम मेरे और आपके परिवार में अद्भुत रीति से करने जा रहा है। जस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए और पवित्र आत्मा को काम करने के लिए अलाउ करिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बहुत सी गवाहियों के साथ मैं बता सकती थी, पर मैं आपसे यही कहूंगी, अगले हफ्ते में आप लोगों को पूरा अवसर रहेगा कि जो कुछ भी आपने परमेश्वर से नए वचनों को पाया है, आत्मा में पाया है, पुरानी बातों को छोड़ करके कुछ प्रभु ने नया करने को है वचन, और भी मैं बोल सकती हूँ कि जो नई बातों के लिए है उसको हमें कैसे ग्रहण करना है, किन किन बातों में हमें नया होना है। आप सोच सकते हैं, आप में से कोई बोल सकता है कि हमें किन बातों में, अपने आप का अवलोकन यदि हम करें कि मुझे किन बातों में नया होना है। नया फ्रॉक पहनना, नई साड़ी पहनना, नया कपड़ा पहनना, नए घर में जाना, नई गाड़ी को खरीदना कितना आनंद देती है ना। हालेलुया। वो तो मटीरियलिस्टिक है, संसार की बातें हैं। लेकिन जब हम नए वर्ष में प्रवेश कर गए, मैंने अपने डिवोशन में बोला था, सिर्फ तारीख ही तो बदलती है, समय का चक्र ही तो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, घंटे तो वही 24 हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि जिसने उस पर विश्वास किया है वो अब नई वाचा के लहू से खरीदे हुए विश्वासी बन गए हैं। तो उनके लिए नई वाचा का लहू, पहला कुरिन्थियों 11:25 में जो बोलता है कि मैं नई वाचा का लहू तुम्हारे लिए। यशाया 40:31 में क्या बोलता है कि मैं तुम्हें नया बल दूंगा। हालेलुया। बल की जरूरत है ना, कमजोर है शरीर, आत्मा में कई बार कमजोरी आती, भावनाओं से तो क्या होता है, कुछ काम नहीं होता, थरथराहट लगने लगती है। लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो नए बल की आवश्यकता है, हमें बल में नया होना है। फिर क्या बोलता है, हम उसकी नई सृष्टि हैं। यशाया 31:22 और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 मैं पढ़वा नहीं रही हूं, लेकिन परमेश्वर ने जो हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाया, वो बोलता है पुरानी बातें चली गई, देखो सब नई हो गई। जरा अवलोकन करके देखना, सब कुछ नया हुआ है कि नहीं आपके जीवन में। अगले हफ्तों में हम मनन करेंगे
सोचेंगे, गवाहियों के साथ आएंगे कि मैं पुरानी सीमा हूं, अभी भी वही। फिर क्या बोलता है, नई सृष्टि के साथ नया मन। यह एचकेल 36:26, मैं तुमको नया मन दूंगा। और नई आत्मा के लिए भी वहीं पर लिखा हुआ है, नया मन और नई आत्मा। हालेलुया। यदि आपका वही पुराना मन है तो नवीनीकरण के लिए, जैसे साल बदलता है ना, गाड़ियों का इंश्योरेंस खत्म हो गया, भैया अप्लाई कर दो। आज प्रभु चाहता है अप्लाई करिए, नई वाचा के लहू से अपने आप को पवित्र करके नया मन ले लीजिए, नया हृदय ले लीजिए। फिर भजन संहिता 51:10 में क्या बोलता है, जब पश्चाताप किया उसने दाऊद ने, तब वो बोला, स्थिर आत्मा मेरे अंदर नए सिरे से उपजा दे। तो आपकी प्रार्थनाएं क्या है? स्थिर आत्मा है या डावाडोल है, कि कभी बहुत हाई, कभी लो, कभी कुछ, कभी यस, कभी नो, कभी पॉजिटिव एटीट्यूड, कभी नेगेटिव एटीट्यूड? नहीं, हमारे अंदर भी स्थिर आत्मा मेरा परमेश्वर नए सिरे से उत्पन्न करे, ये हमारी प्रार्थनाएं बदल जाए। हम अपने को नया करने के लिए फिर से एक बार और समर्पण करें, और तभी वो बोलता है कि नए आकाश और नई पृथ्वी में हम प्रवेश करने वाले बनेंगे। सोचिए कितना मजा आएगा ना, नया आकाश और नई पृथ्वी, जो प्रकाशित वाक्य में है और जो यहां भी अभी पढ़ा प्रकाशित वाक्य 21 में है। तो हम वहां की बात जो रहे हैं, हम सोचते हैं, लेकिन यहां भी तो उस प्रोसेस में मुझे नवीनीकरण मेरे जीवन का, मेरे आत्मा का, मेरे शब्दों का, मेरे व्यवहार का, मेरे एटीट्यूड का, मेरे कार्यों का, सब कुछ को नया बनना बहुत ही जरूरी है। समय होने के कारण मैं इन वचनों को नहीं पढ़वा रही हूं, लेकिन आप लोग मनन करना इन वचनों पर, ताकि हम नई सृष्टि बन करके उस नए दाख मधु से और ताजे तेल से, जो अभिषेक का तेल है, उसमें हम सब प्रभु के लिए नए बनते जाए, और दूसरों के लिए, खास तौर से जहां कहीं मैंने बोला स्टार्टिंग में कि जहां हम जाते हैं, जिनको हम वचन बताते हैं, वचन वही है, लेकिन आत्मा का अभिषेक जो नया होता है, वो आपको नए तरीके से प्रकाशनों से भर के और भी इस्तेमाल करेगा, प्रकाशित करेगा, और दूसरों के लिए नए संतानों को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर का गवाह बनाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें कि उसकी आत्मा मुझे नया बना रही है। उसकी आत्मा में मैं पूर्ण रीति से, मेरा हृदय, मेरा मन नया हो रहा है, और अपने उस आत्मा को जो प्रभु के साथ में जुड़ करके पवित्र आत्मा में नवीनीकरण होना है, उसके लिए उसको काम करने के लिए अलाउ करें। बैठें, ठहरें, अकेले प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ, उसकी आत्मा के बहाव में। जैसे रोज हमको नहाने की इच्छा होती है, शरीर साफ करना, घर को साफ करना, कपड़ों को साफ करना, ऐसा नवीनीकरण प्रतिदिन, प्रति समय मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा करता जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, उस नए अभिषेक से जो प्रभु में मुझको और आपको आगे ले जाएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तो प्रभु की आत्मा आज आपको किस बात के लिए नया बनने के लिए प्रेरित कर रही, वो मैं नहीं जानती, लेकिन वो चाहता है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन के उसकी महिमा का कारण होने पाए। स्वर्गीय सामर्थी परमेश्वर, जो वचन आपने मुझे समझाया, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ, अपनी बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ।
हर एक को प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ, क्योंकि वो भी आपकी ही बेटियां हैं, आपकी दासियां हैं। और हम कहते हैं आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में एक नवीनीकरण हो। रोज मैं जब उसको पढ़ती हूँ, तेरा पवित्र आत्मा मुझे चलाए, सिखाए, और वचन में की रगड़ में प्रभु जी हमें प्रतिदिन वो निर्मलता को देता जाए कि हम यीशु मसीह उस नए स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए पूर्ण रीति से समर्पित होके, तैयार होके आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद कि आपने हमें चुना, धन्यवाद कि आपने हमें आशीषित किया, और भी आप आगे भी हमें आशीष का कारण बनाएंगे। और प्रभु आपके महिमा हमारे जीवन से होने जा रही इस बात के लिए हम प्रतीति कर लेते हैं और धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन।